Ignited Minds Tutorials has recently released a series of comprehensive videos on the topic of light reflection. For Class 10 CBSE and Maharashtra State Board Class 9. These videos aim to provide in-depth knowledge and understanding of the concepts and principles involved in the reflection of light. The tutorials cover various subtopics, including the laws of reflection, types of reflection, and practical applications of reflection in everyday life. The videos are designed to help students grasp the fundamental concepts of light reflection in a clear and concise manner. Through these tutorials, students will have the opportunity to learn from experienced educators who will guide them through them. Various aspects of light reflection. The videos are structured to facilitate easy understanding and retention of the concepts, making it an invaluable resource for students preparing for their board examinations. With these tutorials, Ignited Minds aims to ignite the minds of students and help them excel in their studies by providing them with high-quality educational content. The videos can serve as a supplement to classroom learning and enable students to strengthen their conceptual foundation. Topic of light reflection. Overall, the release of these tutorials is a commendable initiative to enhance the learning experience of students and empower them with the knowledge and skills required to succeed in their academic endeavors. ओके बच्चा पार्टी अपन कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जल्दी 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 थैंक यू। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कल हमने देखा रे डायग्राम्स देखा, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के कंस्ट्रक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स देखे। तो अपन ने यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, दैट इज बेसिकली मिरर फॉर्मूला। कल अपन ने और क्या क्या डिस्कस किया था? कार्टेशियन सिस्टम डिस्कस किया था। कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से क्या होता है भाई साहब आपका? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तू पीछे पक लेट आओगे तो पीछे बैठो। तो कल अपन ने कार्टेशियन सिस्टम डिस्कस किया था। कार्टेशियन सिस्टम में क्या हुआ भाई साहब आपका? जो इस तरफ रहेगा, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, उसके हिसाब से आपके कार्टेशियन सिस्टम होते हैं। उसके हिसाब से हमारा क्या क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, और क्या है भाई साहब? ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। ये सारी चीजें हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉनकेव मिरर, हाँ कॉनकेव मिरर नेगेटिव, गुड। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है? आप सिंपल देखो, ऐसा रहेगा हमेशा, हम ऐसा रखें, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो फोकल लेंथ जो होगा वो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी नेगेटिव। और आपका कॉन्वेक्स मिरर अगर रहेगा, क्योंकि वो पीछे हो रहा है, इस साइड में हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। इन्हीं चीजों को आपको सवाल में अप्लाई करना है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अप्लाई। अभी हम यहाँ पे सीखेंगे भाई साहब मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अगर हम मिरर का मैग्निफिकेशन देखते हैं बच्चा बाटी, तो क्या हो जाएगा? मिरर का मैग्निफिकेशन होता है क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का? -v/u। ये वाला जो माइनस है ये ऑटोमेटिक पहले से ही है, ये v और u की वजह से माइनस नहीं है, ठीक है। ये वाला जो माइनस है वो पहले से है, ठीक है। अभी इसके बाद -v -u जो भी आपका रहेगा वो होगा, ठीक है। कुछ चीजें आपको समझनी जरूरी है, ठीक है, बिफोर वी एक्चुअली अटेम्प्ट दीज प्रॉब्लम्स। तो समझ लो, ये आपका भाई साहब कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। हमने कल देखा कि भाई साहब हम कैसे रखते हैं इसको। समझ लो ये आपका पोल हो गया, यही आपका ओरिजिन हो जाएगा, है ना, ठीक है। ओके, लेट्स से ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा है, कहीं पे तो रखा है, और ये है आपका क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसके हिसाब से इमेज कहीं पे बन रहा होगा, लेट्स से इमेज यहाँ पे बना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई साहब? इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये जो हाइट है भाई साहब, ये जो हाइट है इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट हाइट। और ये जो हाइट है इसको अपन क्या बोलेंगे? इमेज हाइट। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, इमेज हाइट। अभी मुझे बताओ यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ठीक है? -v/u। ध्यान से देखो, इधर आपका v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है। क्यों? दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर आप देखोगे कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस,
ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो जो भी चीज नीचे की तरफ रहेगी वो हो गया क्या, नेगेटिव हो जाएगी। जो भी तरफ ऊपर की तरफ रहेगी वो क्या हो जाएगी भाई साहब, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में ये दोनों भी आपके रूल्स अप्लाई होंगे। फिर से बता रहा हूं, ये जो माइनस है ये पहले से ही रहेगा, ये माइनस वी या यू से नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूले में ही है, ठीक है। और ये जो हाइट ऑफ इमेज है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको देखना पड़ेगा। तो v और u की नेगेटिव या पॉजिटिव होना, ठीक है, डिपेंड करता है कि v और u कहां पे है। इसी तरह से हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही है। अभी समझ लो, अगर यहां पे इमेज बनता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। अब बताओ मेरे को, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लोकेट कर रहे हैं। किसने मापेंगे हम, वाई एक्सिस पे मापेंगे ना हाइट ऑफ इमेज को, तो इधर तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसमें इसको आप किस में माप रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। इसको हम किस में माप रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट समझ में आ रहा है? यहां पे आप बताओ v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया ना, पॉजिटिव हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। यही सारी चीजें आपको, अगर ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई, एकदम हलवा है। कोई भी सवाल आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो क्या है भाई साहब, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो कल अपन ने काफी सारे प्रैक्टिसेस किए थे इस पे, यही सेम चीज होगी, ठीक है। सिर्फ कार्टेशियन सिस्टम को या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो आप देर सवेर कर चुके हैं, उसी को इस पे अप्लाई करना है। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, आज अपन करेंगे मैग्निफिकेशन वाले सवाल, ठीक है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2 मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज, h1 मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन मतलब जब हम बोलते हैं ना, द इमेज इज एनलार्ज्ड और द इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं। किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में बोल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में हम बोलते हैं इमेज इज एनलार्ज्ड, या ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में हम बोलते हैं इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। ओके, सो h2 by h1 which can be written as minus v by u। तो h1 क्या हो गया भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट हाइट, h2 क्या हो गया भाई साहब आपका इमेज हाइट, u क्या हो गया भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस, ठीक है। हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपका +1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ मैग्निफिकेशन आपका +1 आया, चलिए अभी इसको करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका आया है लेट्स से +1, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, -v/u क्या हो जाएगा आपका +1 है कि नहीं, ठीक है। मतलब v आपका क्या हो जाएगा -v इज इक्वल टू u, या अपन क्या बोल सकते हैं v इज इक्वल टू -u। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो मुझे बताओ अभी ये u तो हमेशा नेगेटिव होगा ही, u हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है। तो इसका मतलब v क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब v क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर v पॉजिटिव होता है तो भाई साहब किस तरफ बनेगा, इमेज इस तरफ बनेगा, मतलब v क्या हो जाएगा भाई साहब, इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी दूसरे एस्पेक्ट से इसको समझते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका +1 हो गया है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बोलो, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपका भाई साहब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट है वही आपका हाइट ऑफ इमेज है। दूसरी चीज क्या है भाई साहब, यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं हो रहा है, मतलब ये भी अगर पॉजिटिव है तो ये वाला भी आपका क्या है पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं है। इट इज नॉट एन इन्वर्टेड इमेज। क्या ये समझ में आ रहा है, वरना आपका नेगेटिव आता था। तो आप इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं, पहली बात तो आप ये बोल सकते हैं कि ये इमेज क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस इमेज बी, वर्चुअल। और दूसरी बात क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो गया। और दूसरी बात क्या हो गई भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो सिर्फ आपका मैग्निफिकेशन +1 दिया है, तो आप क्या क्या बोल सकते हो कि भाई आपका इमेज क्या है, वर्चुअल है। और क्या बोल सकते हो, किस कैसे बोल सकते हो इमेज वर्चुअल है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जिसके हिसाब से v क्या आ जाएगा भाई साहब -u आ जाएगा। तो इमेज क्या है आपका वर्चुअल है, क्योंकि इमेज अभी क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई u तो नेगेटिव ही होना है, ठीक है। तो आपका -u मतलब प्लस हो जाएगा। तो मेरे को आंसर यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और प्लस आंसर कब आता है जब इमेज आपका क्या हो वर्चुअल हो। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं भाई साहब, क्योंकि आपके दो फॉर्मूलेस हैं,
मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक है आपका -v/u और एक है भाई साहब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई साहब आपका +1, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब आप क्या बोल सकते हो, इमेज इज इरेक्ट। ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो आपका यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन +1 है बच्चा बाकी, तो सिर्फ मैग्निफिकेशन को देखकर आप क्या क्या बता सकते हो? पहला तो इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट क्यों हो गया भाई साहब? क्योंकि HO और HI दोनों भी क्या है भाई साहब, बराबर है और पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इरेक्ट हो गया और वर्चुअल हो गया। इन्वर्टेड या रियल अगर होता है, ठीक है, अगर इन्वर्टेड या रियल होता है तो आपका भाई साहब माइनस में आएगा, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 1। देखो अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 आता है तो इसका मतलब सेम साइज, अगर ग्रेटर देन 1 आता है मैग्निफिकेशन तो आपका हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीफाइड इमेज। अगर भाई साहब लेस देन 1 है तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो आपका ये वाला जो साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, दिस साइन इंडिकेट्स व्हाट, अगर प्लस साइन है तो आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल, ठीक है। अगर माइनस साइन है तो इमेज क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड और रियल। अगर भाई साहब आपका 1 आया तो इमेज क्या हो जाएगा, सेम साइज। अगर ग्रेटर देन 1 आया तो मैग्नीफाइड, लेसर देन 1 आया तो डिमिनिश्ड। और ये कैसे आ रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। लिख लीजिए इसको भाई साहब, फटाफट फटाफट लिख लीजिए भाई साहब। सो आपका मैग्निफिकेशन में आपका क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, आपका साइन एंड द नंबर। सो व्हाट डज द साइन इंडिकेट, अगर प्लस साइन है तो इरेक्ट इमेज है जिसको अपन वर्चुअल भी बोल सकते हैं, अगर माइनस साइन है तो इन्वर्टेड इमेज है जिसको अपन रियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर भाई साहब इक्वल टू 1 है तो आपका हो जाएगा सेम साइज, अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये हो गया मैग्नीफाइड, अगर लेस देन 1 है तो आपका क्या हो गया, डिमिनिश्ड। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। प्लस साइन है तो इरेक्ट क्यों हो जाएगा, देखो इसको समझो, ये आपका क्या है भाई साहब, -v/-u और आपका भाई साहब है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर समझ लो प्लस आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगा, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ होना ही मतलब इरेक्ट इमेज हो गया, ठीक है। तो अगर आपका प्लस आया तो इरेक्ट हो गया, अगर आपका माइनस आया तो इन्वर्टेड। क्यों भाई साहब माइनस आया तो इन्वर्टेड, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ आया है माइनस, ठीक है, कुछ भी आंसर है लेकिन माइनस में है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, प्लस ही होगा, क्यों, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो हाइट ऑफ इमेज अगर माइनस आ रहा है तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, ठीक है। इसको समझिए, अगर 1 हुआ तो भाई साहब क्या लिख सकते हैं, h of i अपॉन h of o, दिस इज इक्वल टू 1, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपका सेम साइज हो गया, ठीक है। अगर h of i अपॉन h of o अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो आप बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज आपका ज्यादा हाइट का है देन ऑब्जेक्ट, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई हो रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो अपन क्या बोल सकते हैं, बोलो, ये आपका डिमिनिश्ड इमेज है। डिमिनिश्ड है मतलब आपका इमेज जो है तो साइज छोटा हो गया है, जितना ऑब्जेक्ट है उससे काफी छोटा हो गया है, ठीक है। ओके, सो आपके अभी कल हमने जो सवाल किए थे वो आपका मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल था, 1/f = 1/u + 1/v। आज अपन जो सवाल करेंगे वो मैग्निफिकेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है, क्लियर है। मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई साहब, दो फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन बना हुआ है, हमेशा याद रखना, m = -v/u और m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। तो अगर समझ लो भाई साहब, यहाँ पे दिया हुआ है आपको मैग्निफिकेशन आया है -0.5, क्या ही बोल सकते हैं आप इसके बारे में बताइए। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, पहली बात तो हो गई भाई साहब ये माइनस साइन, माइनस मतलब क्या हो जाएगा, इमेज आपका क्या हो जाएगा, इमेज इज वर्चुअल, इमेज भाई साहब क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल, है कि नहीं, सॉरी इमेज आपका रियल हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है। इमेज आपका रियल क्यों हो जाएगा भाई साहब, इमेज रियल, ठीक है, इमेज इज रियल, ठीक है, इमेज इज रियल। क्यों ऐसा हो जाएगा बोलो, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u होता है, और यहाँ पे आपका क्या आया भाई, -0.5 आया है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि u आपका नेगेटिव ही होगा,
ठीक है। तो हमको इसका साइन मालूम नहीं है, तो आप यहाँ पे माइनस, मतलब v को आप क्या लिख सकते हो, v को आप लिख सकते हो u के बराबर। अभी u आपका नेगेटिव है तो आपका v भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर v नेगेटिव होगा तो v कहाँ पे होगा भाई साहब, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब इधर होगा, ठीक है। अगर इधर होगा तो भाई साहब ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी अ रियल इमेज, नेगेटिव मतलब रियल इमेज हो गया, ठीक है। और क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पे इन्वर्टेड, नेगेटिव मतलब रियल, ये वाला नेगेटिव क्या बता रहा है, दिस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपका 0.5 है, 0.5 इज लेस देन 1, अगर 0.5 लेस देन 1 है तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी डिमिनिश्ड। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? दिस विल बी एन इमेज विच इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड दिस विल बी डिमिनिश्ड एज वेल, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इरेक्ट एंड वर्चुअल, अगर ये नेगेटिव हुआ तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर ये 1 से, अगर 1 के बराबर हुआ तो सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट, अगर 1 से ज्यादा हुआ तो मैग्नीफाइड, अगर 1 से कम हुआ तो आपका डिमिनिश्ड, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। सो आपका यहाँ पे -0.5, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड एंड रियल, और क्योंकि ये लेस देन 1 है, 0.5 इज ऑब्वियसली लेस देन 1, so we can say that the image is diminished, so the image is inverted and real and the image is diminished। समझ में आ रहा है? सिर्फ मैग्निफिकेशन को देखकर आप ये बता सकते हैं, आपको इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जानने की जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट हाइट जानने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यू कैन एक्चुअली से दिस, ठीक है। चलिए भाई साहब, इसका करना है फटाफट फटाफट, ये सवाल करना है, क्विक 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 एवरीवन। डन 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 हो गया। ओके, यहां पे क्या दिया हुआ है बोलो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर। तो मैग्निफिकेशन क्या है भाई साहब, +1। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, पहली बात तो ये प्लस है, तो इसका मतलब इमेज क्या हो जाएगा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, जैसे ही वो वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वो इरेक्ट ही होगा। समझ में आ रहा है? इसको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वो इरेक्ट ही होना है। क्लियर है? ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर रहने दो, कॉनकेव मिरर रहने दो, इफ इट्स अ वर्चुअल इमेज इट हैज टू बी एन इरेक्ट इमेज। ठीक है, ओके। 1 है तो 1 है तो भाई साहब क्या हो जाएगा, इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट साइज या हाइट, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर है? ठीक है, ओके ओके ओके। तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज बोल सकते हैं भाई साहब। इरेक्ट अगर वर्चुअल हुआ तो इरेक्ट होना ही होना है। ठीक है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय इज +3। चलिए फटाफट करना है इसको। आज कौन कौन बोले, वरद है ना, और सोहम।
तुम लोग में से कौन बोले? निक्षु है। और कौन बोले? कोई नहीं? ठीक है भाई साहब, चलिए 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 फटाफट क्विक। तो नेचर क्या हो जाएगा भाई साहब? +3 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, +3। बहुत हंसी आ रही है सब हम, ठीक है। प्लस मतलब ये +3 दिया हुआ है, तो +3 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस जैसे होगा ये हो जाएगा आपका क्या? इरेक्ट एंड वर्चुअल। और क्योंकि भाई साहब आपका 3 इज ग्रेटर देन 1, तो इमेज क्या हो जाएगा भाई साहब? मैग्नीफाइड। दिस विल बी अ मैग्नीफाइड पिक्चर, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेचर इन इमेज? what is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is -0.75? बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा? यहाँ पे -0.75 है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? रियल एंड डिमिनिश्ड है। लेकिन पहले इस माइनस से क्या बोल सकते हो? इन्वर्टेड, ठीक है। डिमिनिश्ड है क्योंकि वो 1 से लेस है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इस वाले से आपको क्या मिल जाएगा भाई साहब? क्योंकि 0.75 is lesser than 1, we can say that it is diminished. This is basically diminished, real and inverted, and this is diminished. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Are we clear on this one? Clear है? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। Inverted, real and diminished, inverted, real and diminished हो गया ये। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। इसमें दोनों का मिक्सचर आएगा आपको, ठीक है। मतलब आपका मैग्निफिकेशन वाला भी, और जो आपने कल पढ़ा है 1/f = 1/u + 1/v। ध्यान से देखिएगा किस टाइप का मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हमेशा नेगेटिव ही होने वाला है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉनकेव मिरर हुआ तो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। तो 4 सेंटीमीटर एंड हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भाई साहब कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? u की वैल्यू हो गई -36 सेंटीमीटर। ये हमेशा होगा, u हमेशा आपका नेगेटिव होगा। इट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज टेकन एज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हाइट आपका कितना हो गया भाई साहब? 4 सेंटीमीटर। An object of 4 centimeter in height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror. The image is formed 18 centimeter. Image is formed 18 centimeter in front of the mirror. बताइए क्या लिखेंगे इमेज डिस्टेंस के बारे में? हाँ, इमेज डिस्टेंस के ऊपर क्या लिखेंगे बताइए आप? चलिए फटाफट आना चाहिए भाई साहब। अरे इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, मतलब ये देखो मिरर है, ये आपका u है, ठीक है, और ये आपका लेट्स से v है। v जो होगा वो क्या हो रहा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा भाई साहब, सिंपल। तो v कितना हो जाएगा? v हो गया आपका इज -18 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको बताया नहीं है कि आपका मिरर किस टाइप का मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो आपको भाई साहब इमेज का हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब? हाइट ऑफ द इमेज हमको मालूम है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u विच कैन बी रिटन एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए माइनस लिखते हैं। v की वैल्यू कितनी है? -18, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है? -36। दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज जो नहीं मालूम, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है भाई साहब आपका? 4, ठीक है। ये कैंसिल 18 1 = 18, 18 2 = 36, तो आपका -1/2 इंटू 4 इज इक्वल, इस 4 को इधर लिया, ये हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया बोलो? -2 इंटू हाइट -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। अभी ये माइनस क्या कंफर्म कर रहा है भाई साहब? ये आपका देखो पहले ही आप बता रहे हो आपका मैग्निफिकेशन, द इमेज फॉर्म इज फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो आपका भाई साहब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब ये इन्वर्टेड होगा। सो इमेज इज इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? क्योंकि आप देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 4, और हाइट ऑफ इमेज कितना है? 2, तो मतलब इसका साइज जो है तो छोटा हो गया है, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है। इट्स हाइट इज कितना?
हाइट इज 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है भाई साहब? इन्वर्टेड क्यों हो गया? क्योंकि माइनस है भाई साहब, आपका हाइट ऑफ इमेज जो है वो माइनस आया है। माइनस आया मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आया है, ठीक है, ओके। सो यहां पे अपन बोल सकते हैं ए 36 ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू दिस। सो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? आपका दिस विल बी माइनस, तो ये हो गया -2 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर एंड इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है फटाफट फटाफट। कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या होता है? कॉनकेव मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा। कन्वर्जिंग मिरर भाई साहब कौन सा हो गया भाई साहब? कॉनकेव मिरर। कैसे? क्योंकि अगर आपका रे ऑफ लाइट आता है, देखो ये रे ऑफ लाइट अगर आ रहा है तो ये कन्वर्ज होता है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली कौन सा मिरर हो जाएगा? दिस विल बी अ कॉनकेव मिरर। फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। रियल इमेज है भाई साहब, ठीक है। इसका हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोला है, मतलब v की वैल्यू फाइंड आउट करने बोली है, ठीक है। क्लियर है? ओके, कैसे करेंगे भाई साहब आप बताइए? प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो u की वैल्यू कितनी है बोलो? -20 सेंटीमीटर, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है। प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो u की वैल्यू कितनी हो गई? -20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज इज हाउ मच? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म्स अ रियल इमेज, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है मतलब v आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर आप, तो रियल इमेज अगर फॉर्म कर रहा है तो आपका ये जो हाइट ऑफ इमेज होगा ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको बोल दिया है कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर में सिर्फ एक ही जगह पे आपका इमेज हाइट पॉजिटिव आता है, जब पीछे इमेज होता है, और वो वर्चुअल होता है, ठीक है। जब आप कहां पे रखते हो ऑब्जेक्ट को? बिटवीन P एंड F, तब जाकर भाई साहब उसका बड़ा इमेज आता है, वो भी पीछे, ठीक है। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, सिंस इट्स अ कॉनकेव मिरर, अपन क्या लिख सकते हैं? इमेज अगर रियल है तो वो क्या हो जाएगा भाई साहब? इट हैज टू बी इन्वर्टेड, वो आपका भाई साहब इन्वर्टेड ही होगा। सो देयरफॉर hi की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज विल बी -4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? तो आपका मैग्निफिकेशन कितना हो गया बोलो? -v/u, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखो भाई साहब -v/u कितना है आपका? -20, ठीक है। और ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, दैट इज -4 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव ही होगा हमेशा, ठीक है। तो आपका भाई साहब इधर -v की वैल्यू कितनी हो गई? -4 इंटू -20, तो -v की वैल्यू हो गई कितनी? 80 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी? -80 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी हो गई? -80 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? फाइंड द इमेज डिस्टेंस। इमेज इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। और क्या क्या बोल सकते हैं आप इमेज के बारे में? देखो ऑब्जेक्ट हाइट कितना है? 1, और इमेज हाइट कितना है? 4, मतलब ये क्या है? मैग्नीफाइड, है ना। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं भाई साहब, मैग्नीफाइड है। और इमेज क्या है भाई साहब? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो क्या हो जाएगा? रियल। और क्योंकि इसका हाइट नेगेटिव है तो इसका मतलब इन्वर्टेड। ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं। देखो इमेज के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इमेज डिस्टेंस ही नहीं, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन भी इमेज के बारे में दे सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, ओके ओके ओके। सो आपका देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
ऑब्वियसली इन्वर्टेड इमेज बना है 4 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, कन्वर्जिंग लेंस है भाई साहब, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब हाइट ऑफ इमेज, इसीलिए देखिए -4 लिखा है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जिंग दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ अ मिरर, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही शर्त पे आपका भाई साहब वर्चुअल इमेज बनता है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, बिटवीन एफ एंड पी। और ये वर्चुअल इमेज अगर बनता है तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ रियल इमेज, सारे रियल इमेज इन्वर्टेड होंगे। कॉनकेव मिरर में सारे रियल इमेज आपके इन्वर्टेड होंगे। रियल इमेज कभी आपका इरेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। रियल वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट हो सकता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर में हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में हो, ठीक है। वर्चुअल इमेज ही आपका भाई साहब क्या हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, चाहे वो भाई साहब आपके कॉनकेव मिरर में हो और चाहे भाई साहब आपका कॉन्वेक्स मिरर में हो। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, -4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फ्रंट में, तो इसका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फाइंड आपका क्या हो जाएगा v, तो आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे -v की वैल्यू कितनी हो गई, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, -80 सेंटीमीटर। सो इमेज डिस्टेंस इज, देखो कभी भी ऐसा आंसर मत लिख देना आपका इमेज डिस्टेंस इज -80 सेंटीमीटर, नहीं, माइनस प्लस आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा द इमेज इज फॉर्म्ड 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, एंड इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। और भी इमेज के बारे में जो जो मैंने आपको बताया, आप ये भी लिख सकते हो कि इमेज इज रियल, वो तो दिया ही हुआ है आपको, ठीक है। और क्या है भाई साहब, इमेज इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड क्यों, क्योंकि इसका हाइट है 1 और इसका हाइट है भाई साहब 4। इमेज इज रियल, लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड इज मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, जल्दी से करने हैं। सब बहुत हंसी आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, वैसे आज हंसी नहीं रुक रही है तुम्हारी, हाँ। Done. A concave mirror produces 3 times enlarged image of an object placed at a distance. तो एक ऑब्जेक्ट है जो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ पहला इंफॉर्मेशन अपन क्या लिख सकते हैं, मिश्रा जल्दी जल्दी, पहला इंफॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, मिश्रा पार्ट 2 फटाफट, क्या बताइए पहला इंफॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं। अरे भाई साहब दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा, आप बताइए। अरे दिया हुआ है ना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ U V F, जो भी आपको डेटा में मिल रहा है वो लिखिए ना पहले। गिवन क्या लिखेंगे बताइए, हाँ सिंपल है ना भाई साहब U, और ये हमेशा माइनस ही होगा, तो -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ठीक है, -10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में भाई साहब आपको याद रखना है, कॉनकेव मिरर में आपका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स में आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस 3 times द enlarged image, प्रोड्यूसेस 3 times द enlarged image, मतलब समझो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर HO हो, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव ही होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बोलो, हाइट ऑफ इमेज enlarged 3 times, 3HO लिख सकते हैं। अगर हमने माना लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बी HO, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया आपका 3HO, ठीक है, ओके। A concave mirror produces 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Calculate the focal length of the mirror. भाई साहब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, M मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई साहब आपका, बोलिए बोलिए, HI/HO, ये आपका फिलहाल क्या है, HI है, देखो HI हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज इज हाउ मच, 3HO, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज -V/U, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया आपका, दिस विल बी हाइट ऑफ इमेज इज 3HO, और ये हो गया भाई साहब ये हो गया भाई साहब आपका HO, ठीक है, HO। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged image of an object, ओके। और यहाँ पे क्या है बोलो, -V/U, माइनस V आपका कितना है नहीं मालूम,
u आपका भाई साहब कितना है -10, ठीक है, क्लियर है। ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा v/10 इज इक्वल टू 3/1, ये h और h कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 30 सेंटीमीटर। अभी ध्यान दो यहाँ पे v पॉजिटिव आया है, v आपका क्या आया है भाई साहब पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, हाँ चलिए अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो यहाँ पे आपका 1/u का वैल्यू कितना है बोलो -1/10, और यहाँ पे 1/v का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/30, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 30, 10 3 ज़ा 30, तो -3, 30 1 ज़ा 30, तो +1, तो ये हो गया कितना -2/30, दैट विल बी हाउ मच -1/15, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो 1/f कितना आ गया, 1/f इज इक्वल टू -1/15, तो आपका f का वैल्यू कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि आपका कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपका क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो पहला तो आ गया भाई साहब कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ना शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। आपको एक रे डायग्राम से इसका इमेज दिखाना है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें कौन सा केस लेंगे आप, देखो 10 सेंटीमीटर इसका क्या है भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और फोकल लेंथ कितना आया है 15, मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, और जब हम कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस लेते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है भाई साहब बियॉन्ड द मिरर एंड इट इज एन एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये अपन एक मिरर बना देंगे, ठीक है, ये हो गया लेट्स से आपका पोल, ये हो गया लेट्स से आपका फोकस, और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये फोकल लेंथ भाई साहब कितना कैलकुलेट किया आपने 15, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है भाई साहब 10, तो ये हो गया आपका u, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो a ray of light parallel to principal axis after reflection passes through focus. A ray of light, ये center of curvature, sorry, a ray of light which appears to be passing through the center of curvature hits it and it is retracing its path back. तो इस दोनों को भाई साहब हम पीछे लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं पे मीट हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लो भाई साहब u यहाँ पे कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका भाई साहब v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट अगर HO है तो इमेज हाइट आपका कितना आया है भाई साहब 3HO, ठीक है, 3 टाइम्स बिगर, क्लियर है। दिस विल बी द रे डायग्राम दैट वी कैन शो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, पूछा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द, ओके, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद, अच्छा ये दूसरा केस है। चलिए भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भाई साहब एक ही केस बनेगा, चाहे कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, आपका भाई साहब क्या बनेगा हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर है ये, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, और अपन ने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, ठीक है, अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। अ रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रे ऑफ लाइट, और अदर ये अगर फोकस से जा रहा है, ये फोकस से जा रहा है ये, तो कैसा हो जाएगा भाई साहब इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको भाई साहब अगर हम पीछे खींचते हैं तो ये दोनों का मिलन जो होगा दिस विल बी द इमेज। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी, और ये हो जाएगा आपका इमेज दैट इज A' B', कॉन्वेक्स मिरर का ये, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपका u -10 है, देखो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया, तो हमारा 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो कितना आ गया भाई साहब 7.5 आ गया। ये कैसे हो गया भाई साहब v/u -3 कहाँ लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरा नहीं दिया हुआ है। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स ए लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस 10, ये आपको बताया नहीं कि भाई साहब इमेज आपका यहाँ पे जो माइनस लिया हुआ है ना इस इमेज में नेगेटिव साइड, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये बताया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इट इज नॉट बीन कम्युनिकेटेड। अगर यहाँ पे बोला होता तो हम जरूर से -3 लेते थे इसको, ठीक है, तो वो -3 कैंसिल हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरे सवाल में दिया नहीं है। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स ए लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इमेज इज प्रोड्यूस्ड, इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, ठीक है। अगर जैसे ये होगा तो अपन बोल सकते हैं कि v आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना, v आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो -v/u को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, फिर वो 3 हो जाता था, ठीक है। ओके, ठीक है, इस टाइप से करेंगे तो हो सकता है आपका, ठीक है, दूसरा आंसर आ जाएगा।
An object 10 centimeter in height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror if the image formed is 80, देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, image is formed 18 centimeter in front of the mirror, तो अपन बोल सकते हैं भाई साहब इमेज क्या है आपका रियल है, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। चलिए फटाफट करना है इसको, क्विक क्विक एवरीवन। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन हाइट, तो यहां पे आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया बोलो, 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। तो इसका डिस्टेंस कितना है भाई साहब, इसका मतलब यू कितना है, -36 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया, -36 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट, जैसे पिछले सवाल में ये इन फ्रंट नहीं दिया हुआ था, इसके लिए कंफ्यूजन हो गया। तो v को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, क्योंकि इन फ्रंट में है तो ये हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है -18 सेंटीमीटर। क्लियर है, इट विल बी -18 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो आपको भाई साहब हाइट ऑफ द इमेज लोकेट करना है। कैसे करेंगे भाई साहब, आपको बताइए। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फोकल लेंथ नहीं पूछा है आपसे, आपसे यहाँ पे क्या पूछा है भाई साहब, हाइट ऑफ द। तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकते हैं, -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, -v/u मतलब -18/u, दैट इज -36 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये कैंसिल हो गया, 18 1 से 18, 18 2 से 36, तो ये कितना आ गया, -1/2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 10। तो आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया कितना, -1/2 इंटू 10, तो ये हो गया -5। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा आपका, -5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा भाई साहब, हाइट ऑफ इमेज। अभी ये -5 का चक्कर क्या है, मतलब इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। माइनस मतलब आपका इन्वर्टेड इमेज है, दिस इज बेसिकली एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब करते हैं यहाँ पे। तो हाइट ऑफ द इमेज, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर। बताओ मेरे को इमेज के बारे में, और तो भाई साहब कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ हाइट ऑफ इमेज पूछा है। तो और क्या क्या बता सकते हैं इमेज के बारे में, रियल है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो ये हो जाएगा भाई साहब रियल। दूसरा क्या है भाई साहब आपका, इन्वर्टेड, क्योंकि आपका हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आ रहा है। और क्या हो जाएगा बोलो, आपका कितना, नहीं मैग्नीफाइड नहीं है, डिमिनिश्ड है। ये 10 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है, सो इट इज डिमिनिश्ड। हालांकि ये आपको सवाल में नहीं पूछा है, लेकिन इन केस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज आपको पूछ लिया होता तो दिस वुड हैव बीन द आंसर। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कहाँ भाई साहब, 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। सो समझ लो भाई साहब, ये हाइट हो गया आपका, ठीक है, 36, ये हो गया 18, ठीक है। तो आपका हाइट ऑफ इमेज दैट विल बी हाउ मच हम पीपल, -5। द हाइट ऑफ द इमेज इज 5 सेंटीमीटर एंड इज इन्वर्टेड। ये भाई साहब आपका इन्वर्टेड इमेज हो गया। क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक एवरीवन। डन डन डन, फटाफट से बताइए क्या क्या गिवन दिया हुआ है। गिवन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाई, तो आपका ऑब्जेक्ट हाइट कितना हो गया भाई साहब, 2 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव ही होना है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, मतलब u की वैल्यू -16, वेरी गुड, ठीक है। u की वैल्यू हो गई -16 सेंटीमीटर।
विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। रियल इमेज मतलब आपका इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेटिव होना है, और 3 सेंटीमीटर हाई। हाइट ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो आपको जब भी रियल इमेज होगा वो इन्वर्टेड ही होगा, अगर वर्चुअल इमेज है तो ही वो इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई साहब हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, -3। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। और क्योंकि ये इन्वर्टेड है और एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, देखो उल्टा जाएगा ना, ऑब्जेक्ट ये है और इमेज क्या हो रहा है ऐसा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, -3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन भाई साहब क्या होता है, -v/u, और ये क्या होता है भाई साहब, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसको उठाते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी -v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है भाई साहब, नहीं दी हुई है, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। u की वैल्यू कितनी हो गई, -16 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 2, ठीक है। तो भाई साहब बताइए v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2 इंटू -16, हाँ यहाँ पे एक और माइनस है आपका, ठीक है। तो ये -v है, ये -16 इधर आया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 8 जा 16 हो गया, 3 8 जा कितना हो गया 24, तो -v हो गया आपका 24, देयरफॉर v आपका कितना हो गया -24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो अपन क्या बोल सकते हैं, द इमेज इज 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, माइनस मत लिखिएगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सारे माइनस प्लस जो भी हैं आपके, चाहे वो फोकल लेंथ का हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का हो, चाहे वो इमेज डिस्टेंस का हो, all these minuses and pluses are basically used for calculation purposes only, ठीक है। ओके, सो इमेज इज 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज भाई साहब कहां बन रहा है, 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब आपका, ओके। इमेज कितना हो गया भाई साहब, 24 सेंटीमीटर का इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके ओके ओके। और क्या बता सकते हैं इमेज के बारे में आप, इमेज क्या है भाई साहब, दिख ही रहा है यहाँ पे क्या है, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज इज रियल, ठीक है। इमेज के बारे में आप क्या बता सकते हैं, रियल है भाई साहब, और क्या हो गया भाई साहब, इन्वर्टेड है, ठीक है। और हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई साहब यहाँ पे देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, और आपका हाइट ऑफ इमेज कितना है भाई साहब, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना है भाई साहब 3 सेंटीमीटर। तो अपन क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। हालांकि ये पूछा नहीं है, आपका आंसर यहीं पे खत्म होता है, इमेज इज 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बट दीज आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशंस व्हिच वी कैन सप्लाई along with the sum, ठीक है। ओके। सो आपका देखो यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्ट विच इज 2 सेंटीमीटर इन हाइट, ठीक है। ये हो गया 16 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया भाई साहब a' b' विच इज बेसिकली द इमेज, ये आपका कितना है 3 सेंटीमीटर इन हाइट, आपको ये पूछा है। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया -16, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया भाई साहब -3 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। समझ में आता है भाई साहब, ओके। चलिए यहाँ पे 2 सवाल दिए हुए हैं, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू यू 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is equal to 30 cm to left, image distance b सेंटीमीटर to the right of the mirror and height is कितना है भाई साहब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, ये फाइंड करना है, बहुत फटाफट से करना है भाई साहब, ठीक है। देखो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टू द लेफ्ट है तो ऑब्वियसली बात है -30 सेंटीमीटर होगा भाई साहब, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, v की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो कॉन्वेक्स मिरर है एंड इट इज बेसिकली 12 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका मैग्निफिकेशन कितना होगा बोलो, -v/u, सो दिस विल बी माइनस, यहाँ पे हो गया आपका 12 अपॉन u, दैट इज -30, 2 15 जा 30, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, नहीं 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 2/5 दैट इज हाउ मच 0.4। मैग्निफिकेशन आपका कितना हो जाएगा, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। अभी आपको क्या फाइंड करना है भाई साहब, हाइट ऑफ द इमेज। तो अभी ये मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.4, तो हाइट ऑफ इमेज इज हाउ मच
0.4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया है भाई साहब, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.4 इंटू 5, सो 5 इंटू 4 भाई साहब कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज आपका कितना हो गया भाई साहब, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये क्या करा रहा है भाई साहब, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज भाई साहब कहां पे लोकेटेड है, इमेज भाई साहब कहां पे लोकेटेड है, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स द मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज, कॉन्केव मिरर भाई साहब क्या कर रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड द इन लार्ज इमेज, ठीक है। तो आपका भाई साहब लेट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमने माना, लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भाई साहब इतना है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया बोलो, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 3ho। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड एनलार्ज रियल इमेज, रियल इमेज है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। ओके, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो आपको इमेज डिस्टेंस पूछा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू -v/u, तो हाइट ऑफ इमेज आपका कितना है बोलो, -3ho, और ये हो गया आपका ho, यहाँ पे कितना -v आपको नहीं मालूम, u की वैल्यू कितनी है -10, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये ho और ये ho कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू -10, v की वैल्यू कितनी हो गई, -30 सेंटीमीटर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, तो आपका भाई साहब h, द हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर एंड इज इरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू -30, द इमेज इज 30 सेंटीमीटर एंड इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे बेस, अभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन पे बेस्ड आएगा, ठीक है। पहले आपने जो सवाल किए हैं वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल किए हैं, और या तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल किए हैं। हमने जो टाइप 2 देखा, अभी आपका टाइप सी है, विच इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। टाइप ए वाज ओनली 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, टाइप बी वाज m इज इक्वल टू h2/h1 या -v/u। नाउ वी आर गोइंग टू डू टाइप सी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज, फटाफट से करना है इसको। An object of 3 centimeter in size is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror. U की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो गया, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे बोल सकते हैं अपन फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर है भाई साहब, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फटाफट, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ आपका माइनस हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे दोनों चीजें लगेंगी, आपका मैग्निफिकेशन भी और मिरर फॉर्मूला भी, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो आपको पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। कुछ नहीं है भाई साहब, इमेज डिस्टेंस पूछा है आपसे, मतलब कहां पे आप स्क्रीन को रखे कि उस पे एकदम शार्प इमेज आ जाए, ठीक है। तो आपसे पूछा है इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑल इट मींस देयर इज एन इमेज डिस्टेंस। ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे इमेज का नेचर और साइज भी पूछा है, साइज पूछा है, नेचर पूछा है, मतलब मैग्निफिकेशन में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, तो पहली बात तो अपन वी निकाल लेते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ओके, तो 1/f कितना हो गया, -1/12 इज इक्वल टू 1/v नहीं मालूम, प्लस 1/u दैट इज -1/20, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई, -1/12 प्लस 1/20, सो 1/v की वैल्यू हो गई भाई साहब यहाँ पे 20, 2 सा 40, 23 सा 60 भाई साहब, चलिए 60, 12 इंटू 5 तो ये हो गया -5, 20 इंटू 3, 1 इंटू 3 तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका -2/60 इज इक्वल टू 1/v, 2 1 2, 2 30 60, तो -1/30 इज इक्वल टू 1/v, सो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो गई, -30 सेंटीमीटर, ठीक है।
क्या बोल सकते हैं आप भाई साहब इमेज के बारे में, तो यहाँ पे आपका हो गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पहला एट व्हाट डिस्टेंस टू द स्क्रीन, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, द screen needs to be placed at a distance of 30 centimeter in front of the mirror. The screen needs to be placed at a distance of 30 centimeter in front of the mirror. ये हो गया भाई साहब। फाइंड द नेचर, तो अगर भाई साहब सामने की तरफ इमेज फॉर्म हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो रहा है भाई साहब, रियल, ठीक है। और रियल इमेज हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड, मतलब ये साथ में ही आएगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड है तो रियल होगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका इन्वर्टेड। जैसे आप रियल लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप इन्वर्टेड भी लिख देंगे, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। और क्या है अभी, साइज, तो साइज इज हाउ मच मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे माइनस क्या है भाई साहब, v, -v/u। अभी -v/u मतलब माइनस आप अलग से लिखेंगे, -v की वैल्यू कितनी आई, -30, और भाई साहब u की वैल्यू कितनी है, भाई साहब u तो दिया हुआ है -20, ठीक है। ये कैंसलम यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 1.5। अभी ये 1.5 क्या है, 1 से ग्रेटर है, याद करो, अगर 1 से ग्रेटर होता है तो ये क्या होता है, मैग्नीफाइड, अगर 1 से लेस होता है तो वो होता है डिमिनिश्ड। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज मैग्नीफाइड, इट इज 1.5 टाइम्स मैग्नीफाइड, ठीक है। तो भाई साहब 1.5 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो गया। The screen should be placed at a distance 30 centimeter from the mirror. The image आपका क्या हो जाएगा, image is real, क्लियर है, image is real। और क्या है भाई साहब आपका इन्वर्टेड भी है और क्या है, मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे h2/h1 तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कितना हो गया आपका 4.5 है, हाँ h2 का वैल्यू कैसे आ गया भाई साहब इतना, हाँ अच्छा ठीक है। तो आपका भाई साहब हाइट ऑफ हमारा क्या निकला था, हाइट ऑफ इमेज इज 1.5 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई साहब, कितना दिया था, 3 ना, ठीक है, 3 दिया था, ओके। तो आपका हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर। इट इज इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड इमेज, ठीक है, क्लियर है, ओके। An object of size 7 centimeter is placed at a distance of 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट भाई साहब गिवन लिखिए, गिवन भाई साहब फटाफट से लिखना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, तो आपका ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो आपका u कितना हो गया बोलो, -27 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर है भाई साहब, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, दैट इज हाउ मच, -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो आपको यहाँ पे v पूछा है, ठीक है, स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन, ताकि आप एक शार्प इमेज ऑब्टेन कर पाओ। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, ओके। तो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो आपका भाई साहब यहाँ पे f कितना हो गया, -1/18 इज इक्वल टू 1/u, ये 1/u की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1/u की वैल्यू हो गई -1/27, है ना।
-1/27 प्लस 1/v। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी? -1/8 प्लस 1/27। 18 और 27 भाई साहब क्या हो जाएगा एलसीएम? 27 2 ज़ा 54, 54 18 से जाता है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया 54, 18 3 ज़ा 54 तो ये हो गया -3, 27 2 ज़ा तो ये हो गया 2, तो ये हो गया कितना भाई साहब? -1/54। 1/v इज इक्वल टू 1/54। तो v की वैल्यू कितनी हो गई? -54 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -54 सेंटीमीटर। तो अपन क्या बोल सकते हैं? व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर? सो द इमेज और रादर द स्क्रीन, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं द स्क्रीन needs to be placed 54 centimeter in front of the mirror. The screen needs to be placed 54 centimeter in front of the mirror. ठीक है, और क्या है भाई साहब? At what distance from the mirror should screen be placed? The screen needs to be placed at a distance of 54 centimeter from the mirror. Sharp image can be obtained. Find the size and nature of the image. अभी भाई साहब नेचर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 54 सेंटीमीटर सामने की तरफ हो रहा है तो नेचर क्या हो जाएगा? रियल। और क्योंकि ये रियल होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब? इन्वर्टेड। और क्या बोलना है हमको? मैग्नीफाइड है या नहीं। ठीक है, ओके। तो अपना भाई साहब मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u होता है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी -v/u कितना हो गया बोलो? माइनस, और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई है? -54, और u की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? -27। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, ये 2 की वैल्यू क्या है भाई साहब? ग्रेटर देन 1 है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड ट्वाइस, इट इज मैग्नीफाइड। ठीक है, और आपका साइज कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज ट्वाइस मतलब 2 × 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द हाइट ऑफ द इमेज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? दिस इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए अपने को कितना मिला? v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। तो इमेज इज फॉर्म 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दस द स्क्रीन शुड बी हेल्ड 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्योंकि यहाँ पे सवाल वही पूछा है, आपको इमेज डिस्टेंस नहीं पूछा है, आपको ये पूछा है कि कितने डिस्टेंस पे उसका क्लियर इमेज आ जाएगा। तो 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, अभी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भाई साहब कितना हो गया? -14 सेंटीमीटर। तो अपन क्या बोल सकते हैं? द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और मैग्नीफाइड भी है। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। डन हो गया सबका? डन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो आपका u कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ आपका हो गया -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड? ये बार बार जो पूछा जा रहा है इसका मतलब इमेज डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो आपको पूछा गया यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितना होगा? फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, वही सेम सवाल है। ठीक है, तो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला भाई साहब क्या लिखेंगे? अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द मिरर फॉर्मूला?
1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f मतलब हो गया आपका -1/15 इज इक्वल टू 1/u, दैट इज -1/25 प्लस 1/v। ठीक है, तो दिस मीन्स 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? तो आपका यहाँ पे 1/v का वैल्यू कितना हो गया 15 और 25 में, 25 2 15, 15 4 60, क्या हो जाएगा 15 और 75 हो जाएगा। चलिए भाई साहब 15 5 75, ये हो गया -5, 25 3 तो ये हो गया आपका कितना -2/75 1/v। तो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -75/2, दैट इज हाउ मच -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, द screen needs to be placed at a distance of -37.5 centimeter in front of the mirror, अभी आपको भाई साहब नेचर, हाइट ये सब देखना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इन फ्रंट है तो ये क्या हो जाएगा रियल। ठीक है, और क्योंकि इन फ्रंट है तो रियल के साथ भाई साहब इन्वर्टेड चिपका हुआ आता है भाई साहब, रियल और इन्वर्टेड हो गया। अभी आपको सिर्फ देखना है कि मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बोलो -v/u होता है। तो माइनस यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब आपकी -37.5, 37.5 नहीं लिखना है, -2/75 लिख दीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा। सॉरी, आपका v हो गया -75/2, इतना लिख दो भाई साहब। ठीक है, अपॉन u की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे -25, तो कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा ये, -75/2 इंटू 1/25, ये है ना भाई साहब, 25 3 75, ये माइनस और ये माइनस भाई साहब आपका हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ गया बोल नहीं, यहाँ पे एक और माइनस रह जाएगा ना इसका, तो ये आ गया कितना -3/2, दैट इज -1.5। ठीक है, तो आपका मैग्निफिकेशन कितना आ गया भाई साहब 1.5 है ना, 1.5 आपका क्या है ग्रेटर देन 1 है, 1.5 भाई साहब आपका क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो देयरफॉर इमेज इज मैग्नीफाइड। अगर आपको इमेज का हाइट पूछा है तो क्या हो जाएगा बोलो 1.5 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना है 4, तो आपका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इमेज का हाइट यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इमेज इज रियल इन्वर्टेड in front of the mirror at a distance of 37.5 centimeter. It's real inverted and magnified. How much is the magnification? 1.5 times. That means the image height is 6 centimeter. Clear है? Okay. तो यहाँ पे देखो भाई साहब given है object, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया object size, image distance 1/f is equal to, तो आपका भाई साहब हो गया यहाँ पे कितना, this will be 37.5. So the screen should be placed at 37.5 centimeter from the mirror. अभी आपका मैग्निफिकेशन अगर निकालते हैं तो कितना हो गया भाई साहब 6 सेंटीमीटर। सो इमेज डिस्टेंस इज 37.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द इमेज डिस्टेंस कितना है भाई साहब 37.5 एंड हाइट ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर। दस इमेज इज इनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड। तो इमेज आपका क्या है भाई साहब इनलार्ज है और इन्वर्टेड है। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?